मान लीजिए हमारे पास मान लो दो लाइन्स हो, एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, तो ये दोनों लाइन ना एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं, ठीक है। लेकिन अगर दो प्लेन्स हों तो दो प्लेन्स जो इंटरसेक्ट करेंगे तो उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं होगा, उनका होगा लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। कैसे होगा लाइन ऑफ इंटरसेक्शन वो देखिएगा। मान लो हमें एक प्लेन दे रखा है ऐसे, मान लीजिए एक प्लेन ये दे रखा है हमको, और जो दूसरा प्लेन है वो दूसरा प्लेन ऐसे दे रखा है। ये दो प्लेन्स दे रखे हैं, तो एक प्लेन ऐसे है, ऐसे रखा हुआ है, और एक प्लेन ऐसे टेढ़ा रखा हुआ है। तो इन दोनों प्लेन्स जहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगे तो वो इंटरसेक्शन वाला कोई एक पॉइंट नहीं होगा, पूरी की पूरी एक लाइन होगी, पूरी की पूरी एक लाइन होगी, ठीक है। तो इसलिए जो प्लेन्स का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है उसको हम बोलते हैं लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ना बोलकर लाइन ऑफ इंटरसेक्शन बोलते हैं। अच्छा, अब अगर मान लीजिए कोई तीसरा प्लेन है, तो उसको बंद कर दिया, ये तो ऐसे ही खुद ही घूमती रहेगी। हाँ। ये मत सोचना कि उस पर बेचारी पर कोई अत्याचार कर रहा है, आपको पता नहीं है कि उसके खतरनाक लेवल का नहीं पता है। बताया आपने वो लेवल ये है कि वो भी कर लेगी, और दूसरी चीज़ ये है कि ये जैसे मतलब अभी क्लास चल रही है, तो जो ऑनलाइन क्लास है, ऑनलाइन क्लास तो इंटरनेट के थ्रू चलती है ना, तो वो जब प्लग है ना तो प्लग को खींच देगी ऐसे, है ना, पढ़ा लो तुम, ये करती है। और इसी वजह से ये भी एक मेन रीज़न है कि वहाँ पर वो यूपीएस लगाया गया, और ऊपर करके टेपिंग इसीलिए कर रखी है, और तार वार सब खींचते वो टेप इसकी वजह से कर रखी है। इसको पतली पतली उंगली है ना, तो वो तार दीवार में लगा है, उसको ऐसे ऐसे करके यूँ घुसा के यूँ खींचती है एकदम बार। चारा कैसे? गोद में ले लोगे तो पता चलेगा चला कि क्या है। ठीक है, जैसे गोद में ले लिया तो मुझे बहुत प्यारी घूरती रहेगी, अचानक से मुझको नोच लेगी, एकदम से यूँ कर देगी। और अगर किसी ने चश्मा पहन रखा है, तुम हो सर मेरे साथ हमेशा होता है, हर बच्चा तुरंत चश्मा अटैक करता हाँ, है। ये मेरी बेटी के साथ, जो सबके साथ है, छोटे बच्चे पता नहीं कि चश्मे पर अटैक करते हैं, उनको लगता है ये क्या चीज़ है, इसको बताओ, ये कुछ अलग सा लग रहा है। एक दिन तो 10th वालों की क्लास चल रही थी, तो तब भी इसने ऐसे करा, चुपचाप आ गई, मुझे पता नहीं चला, घुटना आ गया, चेयर के नीचे से ऐसे निकल के इधर आ गई। बच्चे डर गए कि ये क्या हुआ, एकदम से आ गई। हाँ, अब जैसे बच्चे एकदम से चौंक गए, डर गए, फिर ये रोने लगी कि ये तो बहुत सारे बच्चे हैं, तो कहाँ फंस गए, क्या हो गया, ये हुआ था इसके बाद। खैर चलिए, अच्छा, जैसे कोई एक प्लेन है, तो ये वाला जो प्लेन है, इस प्लेन को हमने बोल दिया π1, इस वाले प्लेन को हमने बोल दिया π2, और इस वाले प्लेन को हमने बोल दिया π3। पाई मतलब नाम दे दिया इसको, जैसे पॉइंट होता है ना, पॉइंट को p1 p2 p3 ऐसे बोल देते हैं, ऐसे ही प्लेन को π1 π2 π3 बोल दिया। तो हमें यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर हमको कोई दो प्लेन्स दे रखे होंगे, मतलब उन दो प्लेन्स की इक्वेशन दे रखी होगी, या तो वेक्टर फॉर्म में या कार्टेशियन फॉर्म में, और हमसे ये कहा जाएगा कि एक तीसरा प्लेन जो कि इन दोनों प्लेन्स की लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से होकर गुजरता है, उसकी आप इक्वेशन बताइए। समझ गए? तो दोनों प्लेन्स की, जब भी कभी ये है ना कि दोनों प्लेन की लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, तो ये मत सोचना कि कोई तीसरी लाइन भी होगी, लाइन होगी लेकिन वो उनकी लाइन ऑफ इंटरसेक्शन होगी। समझ गए? ठीक है। What is π1, π2, π3? π1 is for plane 1, π2 is for plane 2। Plane। हाँ, प्लेन। हाँ, π1 मतलब प्लेन 1, और π2 मतलब प्लेन 2। और ये प्लेन 1 और प्लेन 2 जो है ये गिवन होते हैं, और जो π3 है वो हो गया प्लेन 3, मतलब रिक्वायर्ड प्लेन। जिस प्लेन की इक्वेशन मुझसे निकालने के लिए बोला जाए, ये हो गया π3। अब आप ये देखिएगा, अगर वेक्टर फॉर्म की बात करें, यहाँ हेडिंग डालिएगा वेक्टर फॉर्म,
वेक्टर फॉर्म, इसमें आप ये लिखें पाई वन मतलब प्लेन वन। तो प्लेन वन की इक्वेशन क्या होगी वेक्टर फॉर्म में, आर वेक्टर डॉट एन वन कैप इज इक्वल टू डी वन। ठीक है, नॉर्मल फॉर्म में अगर दे रखा है, और पाई टू यानी कि प्लेन टू की इक्वेशन ये होगी आर वेक्टर डॉट एन टू कैप इज इक्वल टू डी टू। ठीक है, तो ये दो प्लेन्स की इक्वेशन हो गई, प्लेन वन की और प्लेन टू की। इसके बाद पीछे जाऊंगा, ऐसे दिख नहीं रहा। अरे तुम आराम से लैपटॉप बेटा में फोन गिर गया था, मालूम। अभी भी ये अड़ेगा कैमरा ज़्यादा बेटर। सर नहीं, ये नहीं इसको है। डायरेक्ट उधर ना कवर आप आ जाते हो ना, तो उधर लेफ्ट में कुछ दिखता नहीं है। सर दोनों प्लेन में आर की कॉमन है। हाँ जी, क्या बोल रहे हो, दोबारा बोलो। दोनों प्लेन में आर की कॉमन है। हाँ, दोनों प्लेन में आर इस वजह से कॉमन होता है कि ये जो आर वेक्टर है ना, आर वेक्टर क्या है कि ये एक तरह से बस ये है कि क्या बताऊँ कि जैसे एक्स वाई और जेड होता है ना, तो एक्स वाई और जेड आप एक इक्वेशन निकालो, दो इक्वेशन निकालो, तो एक्स वाई और जेड दोनों या तीनों इक्वेशन में, हर इक्वेशन में आता है। तो इसी तरीके से ये जो आर वेक्टर है ना, ये आर वेक्टर क्या है बेटा, देखिए आर वेक्टर ये होता है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ठीक, तो एक्स वाई और जेड, क्योंकि कोई भी आप, जैसे आपने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन भी करी थी, तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में भी अगर दो इक्वेशन है तो दो इक्वेशंस में एक्स और वाई तो दोनों में ही आता है। तो इसी तरीके से जब उसको वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, इतना बड़ा एक्सप्रेशन लिखने की बजाय उस पूरे को आर वेक्टर बोल देते हैं बस सिंपली। तो इसलिए आर वेक्टर जो है वो आपके 2 प्लेन 3 प्लेन 10 प्लेन कितने भी दे रखे हों, उसमें आर वेक्टर कॉमन आएगा। कभी भी आप R1 R2 R3 नहीं देखोगे, समझ गए? यस सर। ठीक है, तो ये कॉमनली आएगा, सब में आएगा। अब इसके बाद हम ये कहते हैं कि ये पहला प्लेन हो गया, ये दूसरा प्लेन हो गया। अब इक्वेशन सर इसको हम आर्बिट्री वेक्टर और वो एक्स वाई जेड आर्बिट्री पॉइंट्स को, इसको हम आर्बिट्री वेक्टर, आर्बिट्रेरी वेक्टर, हाँ एक्स वाई जेड आर्बिट्री पॉइंट्स, आर्बिट्रेरी पॉइंट्स होते हैं। आर्बिट्रेरी का मतलब जो लगातार चेंज होते रहते हैं, क्योंकि एक्स वाई और जेड कांस्टेंट नहीं रहेंगे, ये चेंज होंगे। तो हमने ये कहा कि इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन equation of a plane passing through the line of intersection of these two planes will be, यानी कि इस पाई 3 की इक्वेशन क्या हो जाएगी, r वेक्टर डॉट n1 वेक्टर n1 वेक्टर प्लस लैम्बडा n2 वेक्टर, n1 वेक्टर प्लस लैम्बडा n2 वेक्टर इज इक्वल टू d1 प्लस लैम्बडा d2, और in terms of unit normal vectors, r vector dot n1 cap plus lambda n2 cap is equal to d1 plus lambda d2, d1 plus lambda d2। तो आप यूनिट नॉर्मल वेक्टर लेकर भी निकाल सकते हैं, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और आप अगर नॉर्मल वेक्टर्स दे रखे हैं तो भी निकाल सकते हैं, तो भी कोई अंतर नहीं पड़ेगा, दोनों तरीके से निकाला जा सकता है। इसके बाद हम ये कहेंगे कि अगर कार्टेशियन फॉर्म की बात करी जाए,
अगर कार्टेशियन फॉर्म की बात करी जाए तो क्या करेंगे? सपोज n1 वेक्टर इज इक्वल टू a1 i कैप प्लस b1 j कैप plus c1 k cap and n2 vector is equal to a2 i cap plus b2 j cap plus c2 k cap। अगर हमको ये n1 वेक्टर और n2 वेक्टर ये दे रखे हैं, ठीक है, तो हम क्या करेंगे? Then required equation of plane ये क्या हो जाएगी? देखिए दो जो नॉर्मल वेक्टर दे रखे होंगे, वो जो दो नॉर्मल वेक्टर होंगे वो कौन से नॉर्मल वेक्टर होंगे? देखिए ये जो हमारा प्लेन 1 है, इस प्लेन पर नॉर्मल जो होगा, ठीक है, वो तो n1 वेक्टर हो गया। ये जो प्लेन 2 है, इस प्लेन 2 पर जो नॉर्मल होगा वो n2 वेक्टर हो गया। अच्छा, अगर मान लीजिए मैं n1 वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालूं तो वो n1 कैप हो जाएगा। अगर मैं n2 वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालूं तो वो n2 कैप हो जाएगा, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है, हालांकि मेरा जो प्रोसीजर रहेगा, मेरा प्रोसीजर यही रहेगा, मैं n कैप लेकर ही चलूँगा, ठीक है। मैं n1 वेक्टर वाले पर ज़्यादा विश्वास करता नहीं, वो उसमें मेरे को ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है, ठीक। तो n1 वेक्टर और n2 वेक्टर सिंपल समझिए क्या है। n1 वेक्टर प्लेन 1 पर जो नॉर्मल होगा, n2 वेक्टर जो प्लेन 2 पर नॉर्मल होगा, और दोनों के जो डायरेक्शन रेशियोज हैं वो क्या होंगे? कैपिटल A1 B1 C1, कैपिटल A2 B2 C2। बस ये अब कार्टेशियन फॉर्म क्या बन जाएगी? रिक्वायर्ड इक्वेशन प्लेन की a1x प्लस b1y प्लस c1z माइनस d1 प्लस लैम्डा a2x प्लस b2y a2x प्लस b2y प्लस c2z माइनस d2 इज इक्वल टू 0। ये हो गया। तो बेटा ये तो हो गई हमारी या तो ये फिर ये तो हो गई हमारी वेक्टर फॉर्म, और ये हो गई कार्टेशियन फॉर्म। इसके बाद क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन देखिए एग्जांपल नंबर 20 है। तो एग्जांपल नंबर 20 में एक खास रीज़न था कि अभी तक आप ये देखेंगे कि जितने भी क्वेश्चंस आपको बताए, जितने भी फॉर्म्स बताई हैं, उनमें हमने n1 कैप n2 कैप ये बताया है, लेकिन यहाँ पर n1 वेक्टर और n2 वेक्टर क्यों बता रहा हूँ, इसका एक खास रीज़न है, देखिएगा। देखिए जैसे एग्जांपल नंबर 20 है, पेज नंबर 486 पर। एक मिनट में आ रहा हूँ बस जरा। सर इसका रिमोट है थोड़ा सा वो अरे यही तो खराब हो गया, कल बुलाया था उसको एसी वाले को, तो उसने कहा कि किसी ने कोशिश करी है उसको खींचने की, वो अटक गया वहाँ से, उसका वो ना वो टूट गया है। किसने करी कोशिश? हाँ पता नहीं करी दिवाली मौसम इस बार की भी लास्ट ईयर हुआ हाँ, था, लास्ट ईयर से ये गड़बड़ है। वही तो सर। यहाँ पे बहुत ज़्यादा आवाज़ आ असल में इसकी इधर आती है सीधी। हाँ एग्जाम से नहीं बैठती है, समझ गया। नया इनवाइट करने वाला गुस्सा कम करता है, तभी आइसक्रीम खा रहे हैं। किसके साथ खा था भाई आइसक्रीम? भाई अकेला खाया था भाई। नहीं भाई झूठ बोल रहा है भाई, ये तो गलत बोल रहा है। भाई मैंने देखा लंबे लंबे बाल थे भाई, रेड ड्राइवर हो ब्लॉन्ड बड़ी देर चोरी था क्या? कैमरे वाले इसका वाला रेडी होना समझ गए। अभी डैडी होता है नाले। अच्छा अब प्रैक्टिकल हो गया तुम लोग के स्कूल के? एक रह रहा है। अरे अभी देर से बोल रहा है। सॉरी भाई माफी गुस्सा मत करिए पैर भाई। छूओ। नहीं भाई दिमाग में हुआ। एक्सटर्नल एग्जाम में कैसा था? घटिया। मैं गया था।
वो घटिया को आता है। अंदर तक हम उसकी किडनी मांगते हैं इतना खड़ूस था। थोड़ा पानी थोड़ा थोड़ा वही ऐसा क्या कह ऐसा कह रहा थोड़ा थोड़ा तुम्हारी वजह से भाई कॉफी हमारी ऐसी नजर है कि कॉपी भी कर दी बेचारे का पेट भी कर दिया। मतलब एक शरीफ आदमी पानी तक नहीं पी सकता। बताओ मैंने मांगा था वो नहीं होता शरीर और ये सर उल्टा बोल रहा है हाँ अरे तुम सारे शरीफ हो। हाँ ये हो ना सबसे ज्यादा मैं। हाँ। ये तो ज़्यादा नहीं होगा। छोटी बच्ची हो गया चलिए अगला देखते हैं एग्जांपल नंबर 20। एग्जांपल नंबर 20 में इन्होंने दिया फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन्स। तो दो प्लेन्स दे रखे हैं एग्जांपल नंबर 21 में। फर्स्ट प्लेन 20 में सॉरी फर्स्ट प्लेन क्या है? फर्स्ट प्लेन देखिए आर वेक्टर डॉट आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप इज इक्वल टू 6। ठीक है। अब एक बात ध्यान से सुनना भाई, हम ये जानते हैं कि जब प्लेन की इक्वेशन होती है तो आर वेक्टर डॉट एन वन कैप इज इक्वल टू डी वन ये होता है। ठीक है। लेकिन अगर इसको देखें तो यहाँ पर आई कैप का जो डायरेक्शन रेशो आई मतलब इनके जो डायरेक्शन रेशो है 1 1 1 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर क्या हो गया 3 √3। तो इसका मतलब क्या है कि ये एक यूनिट वेक्टर तो नहीं है। ठीक है। तो जब भी कभी ये वाला क्वेश्चन आपके पास आए, ये वाली फॉर्म आए, जब आपसे ये कहा जाए कि दो प्लेन्स दे रखे हैं तो दोनों प्लेन्स के लिए जो प्रोसेस है मेरे लिए थोड़ा सा लंबा हो जाता है कि हम क्या करेंगे, हम पहले इसको n1 कैप में कन्वर्ट करें, फिर दूसरे वाला जो है उसको n2 कैप में कन्वर्ट करें। तो जब दो प्लेन्स आपके पास आ गए तो आप ये समझ लीजिए कि आपके पास ये शॉर्टकट ऑप्शन दे रखा है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो वेक्टर है ये n1 कैप नहीं, ये n1 वेक्टर दे रखा है। n1 कैप कब होता है ये? जब इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड 1 तो नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, ये n1 वेक्टर है। तो इसमें आपके लिए बेनिफिशियल ये है कि n1 वेक्टर वाला फॉर्मेट लेकर चलो। ठीक है। तो आप यहाँ पर बोलेंगे फर्स्ट प्लेन ये है, कंफ्यूजन थी। हाँ लॉग ब्रैकेट में a प्लस बी कुछ भी नहीं होता ना। लॉग ब्रैकेट में a प्लस बी हाँ ए इंटू बी होता है ना, लॉग ए प्रॉपर्टी नहीं लगती है first। उसमें प्रॉपर्टी कुछ नहीं लगेगी भाई। अगर आपके पास लॉग ए अलग है प्लस लॉग बी अलग है तब उसको लॉग ए इंटू बी कह सकते हैं। लेकिन लॉग ए प्लस बी को कोई स्प्लिट नहीं कर सकते, वो लॉग ए प्लस बी रहेगा। एक मिनट वेट करिए जी। यस सर क्या भाई नहीं सेकंड प्लेन क्या दिया है? सेकंड प्लेन है आर वेक्टर डॉट 2i प्लस 3j प्लस 4k 2i प्लस 3j प्लस 4k इज इक्वल टू -5। तो इन्होंने ये बोला कि पहला प्लेन और दूसरा प्लेन की इक्वेशन ये है, तो इसका मतलब n1 वेक्टर क्या हो गया? n1 वेक्टर इज इक्वल टू दिस i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप एंड d1 इज 6। ये क्या हो गया? n2 वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप एंड d2 इज -5। ठीक है। अब आप ये देखिएगा कि यहाँ पर आप ये कह सकते हैं d2 -5 छोड़ रखा है, ये तो डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन होता है। ठीक, वो तब होता है जब यूनिट नॉर्मल वेक्टर की बात करते हैं। यहाँ पर सिर्फ हम किसकी बात कर रहे हैं? सिर्फ नॉर्मल वेक्टर की बात कर रहे हैं। तो ये -5 कोई और वैल्यू हो जाएगी। ठीक, उसके बाद आप ये देखिएगा कि जब मेरे पास n1 वेक्टर n2 वेक्टर d1 और d2 आ गया तो मैं नए उसकी इक्वेशन बता दूंगा। ठीक है। अच्छा, तो हम ये कहेंगे therefore equation of plane
passing through the intersection of these two planes passing through the intersection of these two planes, तो क्या होगा इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू प्लेन्स, ये वाली इक्वेशन इन्होंने क्या पूछा, वेक्टर फॉर्म में बतानी है ना, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन, तो वेक्टर फॉर्म में बताएंगे आप आर वेक्टर डॉट n1 ऊपर वाला n1 वेक्टर, तो मैं स्क्वायर ब्रैकेट लगा रहा हूँ, n1 वेक्टर मतलब i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप n1 वेक्टर प्लस लैम्बडा n2 वेक्टर क्या है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, ये ब्रैकेट बंद, ठीक, इज इक्वल टू d1 प्लस लैम्बडा d2, तो d1 क्या है, d1 है 6 प्लस लैम्बडा और d2 क्या है -5, ठीक है। अब आप ये देखिएगा, इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, ये मिटा रहा हूँ इधर से, फिर देखिए ये हो गया आर वेक्टर डॉट, अब यहाँ देखिए ये आई कैप है और ये हो जाएगा 2 लैम्बडा आई कैप, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 लैम्बडा इंटू आई कैप, 1 प्लस 2 लैम्बडा इंटू आई कैप। सिमिलरली ये है 1 जे कैप और ये क्या हो जाएगा लैम्बडा इंटू 3 जे कैप, यानी कि 3 लैम्बडा जे कैप, तो 1 प्लस 3 लैम्बडा, 1 प्लस 3 लैम्बडा, और सर ये n1 और n2 वेक्टर अभी यूनिट वेक्टर होना हुआ ये यूनिट वेक्टर नहीं है। तो जब भी मैं बता रहा हूँ ना कि जब भी कभी दो प्लेन्स आपको दे रखे हो तो उनको यूनिट नॉर्मल वेक्टर में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, आसानी रहेगी मेरे को, ठीक है ना भाई। आप उसको भी यूनिट नॉर्मल वेक्टर में करोगे फिर दूसरे को करोगे, ठीक है, फालतू में लंबा प्रोसीजर होगा, ठीक। और इधर जब d1 और d2 होंगे इसमें भी अंडर रूट में मैग्नीट्यूड से डिवाइड करोगे, तो अल्टीमेटली जो वैल्यू आएगी ना, इधर भी सेम मैग्नीट्यूड होगा उधर भी सेम मैग्नीट्यूड होगा, वो कट जाएगा, तो आपको ये लगेगा कि मैंने फालतू में इतना लंबा प्रोसेस अपनाया। तो जब भी कभी दो प्लेन्स दे रखे हों तो जो उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है उसको n1 वेक्टर और n2 वेक्टर मानकर सीधा ये वाला फॉर्मूला लगा देना, समझ रहे हैं। मैंने आपको दोनों चीज़ें बताई इस वजह से हैं क्योंकि हमें तो जो बाई डिफ़ॉल्ट इक्वेशन पता है उसमें n1 कैप हुआ करता था, ठीक है। तो जब भी कभी दो प्लेन्स वाला मैटर आ जाए तो आप n1 वेक्टर और n2 वेक्टर वाला ही फंडा लगाना, ठीक है, ये वाला लंबा पड़ेगा। अच्छा अब देखिएगा ये क्या हो गया, अब जे कैप वाला अलग लिख लिया, फिर के कैप वाला देखिए इधर क्या 1 के कैप और इधर क्या हो जाएगा 4 लैम्बडा के कैप, तो 1 प्लस 4 लैम्बडा 1 प्लस 4 लैम्बडा और के कैप, ठीक है, इज इक्वल टू 6 माइनस 5 लैम्बडा, ठीक है, ये हो गया। इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दीजिए। अब प्रॉब्लम क्या है, ये जो लैम्बडा है ये लैम्बडा कोई कांस्टेंट है, मुझे अभी लैम्बडा की वैल्यू नहीं पता, तो लैम्बडा की वैल्यू पता होनी चाहिए, तो अब क्या करेंगे, अच्छा और अगर कोई कंडीशन ना दे रखी होती तो फिर मैं लैम्बडा की टर्म्स में छोड़ देता, लेकिन एक कंडीशन दे रखी है यहाँ पर। कंडीशन क्या है देखिए, इन्होंने कहा है कि ये जो प्लेन है ना, जो प्लेन बन रहा है जो इन दोनों प्लेन्स के फर्स्ट प्लेन और सेकंड प्लेन के इंटरसेक्शन से गुजर रहा है, तो वो जो नया प्लेन बन रहा है इट इज़ पासिंग थ्रू द पॉइंट 1 1 1, इट इज़ पासिंग थ्रू द पॉइंट 1 1 1। तो क्या करेंगे, इसको कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करिए, कैसे, आर वेक्टर की जगह क्या लिखेंगे बेटा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। जब वेक्टर फॉर्म आ गई तो कार्टेशियन में कन्वर्ट करना बेहद आसान है, सिर्फ आर वेक्टर की जगह एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के करना होता है, चाहे लाइन में हो चाहे प्लेन में हो, यही प्रोसेस है, ठीक। डॉट, अच्छा कार्टेशियन में क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मुझे वो पॉइंट दे दिया ना एक 1 1 1, ठीक। तो अब आप देखिएगा एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के और ये एज इट इज 1 प्लस 2 लैम्बडा आई कैप प्लस 1 प्लस 3 लैम्बडा जे कैप प्लस 1 प्लस 4 लैम्बडा के कैप, ब्रैकेट क्लोज, इज इक्वल टू 6 माइनस 5 लैम्बडा। अब आप देखिएगा
कि ये आई वाला आई वाले में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1 + 2 लैम्बडा इंटू एक्स हो जाएगा, 1 + 2 लैम्बडा इंटू एक्स प्लस 1 + 3 लैम्बडा इंटू वाई, 1 + 3 लैम्बडा इंटू वाई प्लस के वाला के में होगा 1 + 4 लैम्बडा इंटू जेड, 1 + 4 लैम्बडा इंटू जेड इज इक्वल टू 6 - 5 लैम्बडा। अब ये हो गया, ये हमारी कार्टेशियन इक्वेशन आ गई, ये कार्टेशियन इक्वेशन आ गई उसी प्लेन की जो उन दोनों प्लेन के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से गुजर रहा है। इट इज गिवन दैट this plane passes through 1 1 1। ये दे रखा है कि ये प्लेन आपका 1 1 1 पॉइंट से गुजरेगा होगा, ठीक है। तो आप x की जगह पर भी 1 डालें, y की जगह पर भी 1 डालें, z की जगह पर भी 1 डालें। सर e की पावर -x क्या होती है? 1/x 1/e⁻x 1 + 2 लैम्बडा multiplied by 1 plus 1 + 3 lambda multiplied by 1 plus 1 + 4 lambda multiplied by 1 is equal to 6 - 5 lambda। तो आप ये देखिए बेटा, ये क्या हो गया 1 + 2 लैम्बडा प्लस 1 + 3 लैम्बडा प्लस 1 + 4 लैम्बडा इज इक्वल टू 6 - 5 लैम्बडा, ठीक है। 2 लैम्बडा प्लस 3 लैम्बडा 5 लैम्बडा, 5 लैम्बडा प्लस 4 लैम्बडा हो गया 9 लैम्बडा, 9 लैम्बडा माइनस 5 लैम्बडा को इधर ले आए तो प्लस का 5 लैम्बडा, 14 लैम्बडा, ठीक है। और ये हो गया 1 + 1 + 1 यानी कि 3 इज इक्वल टू 6, तो यहाँ पर था 6 - 3, तो बेटा 14 लैम्बडा इज इक्वल टू 3, तो लैम्बडा इज इक्वल टू क्या आ गया 3/14। देयरफॉर ये जो इक्वेशन नंबर 1 है, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोलकर मैंने छोड़ दिया था क्योंकि हमको उस रिक्वायर्ड प्लेन की, जो नया प्लेन है उसकी मुझे वेक्टर फॉर्म चाहिए। तो इस वेक्टर फॉर्म में जहाँ जहाँ पर लैम्बडा है वहाँ पर 3/14 डाल दीजिए, ठीक है। अब मैं उधर से मिटा रहा हूँ इसको। नाउ substitute the value of lambda in equation 1। इक्वेशन 1 पे डालिए लैम्बडा की वैल्यू को r वेक्टर डॉट 1 + 2 इंटू लैम्बडा की वैल्यू 3/14 आई कैप प्लस 1 + 3 इंटू 3/14 जे कैप प्लस 1 + 4 इंटू 4/14 के कैप ब्रैकेट बंद इज इक्वल टू 6 - 5 इंटू 3/14। ठीक, करिए जी इसको। r वेक्टर डॉट 2 3 = 6 और 14 1 = 14, 14 + 6 20/14 आई कैप प्लस 14 1 = 14, 3 3 = 9, 14 + 9 23, 23/14 जे कैप प्लस 14 1 = 14, 14 + 12 क्या हो गया 26, 26/14 के कैप इज इक्वल टू 14 6 = 84, 84 - 15 कितना हो गया 71, 71/14। इसमें क्या होगा, इधर भी 14 इधर भी 14 इधर भी 14, कितना आएगा बेटा 69 है। 69 आ गया, तो हमने 14 ले लिया कॉमन, या 14 14 14 14 कैंसिल आउट हो गया। तो r वेक्टर डॉट 20 आई कैप प्लस 23 जे कैप प्लस 26 के कैप
इज इक्वल टू 69। ये आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन हो गई प्लेन की, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 20 ये था। इंपॉर्टेंट बात कर लीजिए, इंपॉर्टेंट बात कर लीजिए। ये क्वेश्चन, जैसे एक क्वेश्चन आपको बताया था फुट ऑफ द परपेंडिकुलर वाला बेहद इंपॉर्टेंट है, ऐसे ये वाला क्वेश्चन कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू गिवन प्लेन्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद देखिएगा कोप्लेनैरिटी ऑफ टू लाइंस। ये है, ये है, ये है, अरे ये है। अच्छा सुनो एक मिनट, जो ऑनलाइन वाले बच्चे हैं वो भी इधर देख लेना, बाकी बच्चों को मैं बता देता हूँ। मैंने देखा था ये शायद है, आप कॉन्फिडेंस से बोल रहे हो इसलिए मैं शायद पर आ गया हूँ, नहीं तो मुझे लग रहा है कि ये है सिलेबस में। अभी बताता हूँ, देख लीजिए। तो कोप्लेनर एंड स्क्यू लाइंस है। हाँ वही तो, नयन भाई वही तो मैं तुम कह तो रहा कह रहा था। आंखें बंद कर देख, है भाई। अगर हुआ ना आइसक्रीम छीन लूंगा तेरे से। क्या छीन लिया होगा? आइसक्रीम खत्म हो गया आइसक्रीम की चीज़। खत्म हो गया। देखो 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में दे रखा है डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज ऑफ अ लाइन जॉइनिंग 2 पॉइंट्स, ठीक है। तो डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो दोनों के हैं, लाइन के भी, लाइन जॉइनिंग 2 पॉइंट्स, ठीक है। लाइन के डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन है। फिर है कार्टेशियन इक्वेशन एंड वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन। फिर है कोप्लेनर एंड स्क्यू लाइंस। तो कोप्लेनर का मतलब ही ये है, कोप्लेनर एंड स्क्यू लाइंस के लाइंस जो कि सेम प्लेन में लाई करें, तो कोप्लेनरिटी ऑफ 2 लाइंस है, ठीक है। उसके बाद अगला दे रखा है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइंस, ये है, ठीक। उसके बाद है कार्टेशियन एंड वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ प्लेन। तो ये हम अलग अलग टाइप्स देख ही रहे हैं। डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन, तो अगला जो टॉपिक है वो डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन देखेंगे, लेकिन उससे पहले कोप्लेनरिटी ऑफ 2 लाइंस देखते हैं। हाँ, जो एंगल बिटवीन 2 लाइंस या एंगल बिटवीन 2 प्लेन्स या एंगल बिटवीन अ लाइन एंड अ प्लेन, वो दे ही नहीं रखा, एंगल वाला कुछ भी नहीं दे रखा है, तो वो वाला पोर्शन हमारा कट गया, एंगल वाला नहीं करना, ठीक है। तो एंगल वाले क्वेश्चंस जो हैं वो मैं ढूंढ कर आपको बता दूंगा, जो मिसलेनियस के नहीं कर रहे हैं वो बता दूंगा, वो मत करना। उसके बाद आप देखिए, टॉपिक नोट करें, कोप्लेनैरिटी ऑफ 2 लाइंस। Coplanarity of 2 lines. हाँ जी, तो हम ये कहते हैं कि 2 लाइंस हैं, मान लीजिए 2 लाइंस दे रखी हैं हमको, let there be 2 lines। तो पहली लाइन है r वेक्टर इज इक्वल टू a1 प्लस लैम्बडा b1, ठीक है। एक बार बता देता हूँ, रिकॉल करा देता हूँ कि अब जो इक्वेशन है वो लाइन की लिख रहा हूँ। तो लाइन की इक्वेशन क्या होती है, r वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर प्लस लैम्बडा b वेक्टर। यहाँ पर a वेक्टर क्या होता है, वो लाइन जिस पॉइंट से होकर गुजर रही है उसका पोजीशन वेक्टर, ठीक है। और जो b वेक्टर है, b वेक्टर क्या होता है, डायरेक्शन वेक्टर, कि वो लाइन जो है वो किस डायरेक्शन में जा रही है, वो डायरेक्शन वेक्टर। तो r वेक्टर इज इक्वल टू a1 प्लस लैम्बडा b1 वेक्टर, ठीक है, एंड r वेक्टर इज इक्वल टू a2 वेक्टर प्लस लैम्बडा b2 वेक्टर। तो ये हमारे पास 2 लाइंस होगी। अब ये 2 लाइंस कोप्लेनर कब होंगी, कोप्लेनर का मतलब क्या है कि ये सेम प्लेन में कब लाई करेंगी। तो देखिएगा, हाँ, कंडीशन और two lines to be
कोप्लानर, दो लाइंस कोप्लानर होने की एक ही कंडीशन है, A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर डॉट B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर अगर ये 0 के बराबर आ जाए तो ये तो हो गया हमारा वेक्टर फॉर्म। इसी तरीके से अगर कार्टेशियन फॉर्म की बात करी जाए, कार्टेशियन फॉर्म की अगर बात करी जाए तो x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, इसका डिटर्मिनेंट A1 B1 C1, A2 B2 C2 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। देखिए अगर मान लीजिए हमसे ये कहा जाए ना कि ये वेक्टर फॉर्म में दे रखी है, लाइन दे रखी है, तो ये जो A1 वेक्टर है, अब यहाँ पर ये देखना है x1 y1 z1 क्या है, तो ये जो A1 वेक्टर होता है ये होता है x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, और जो A2 वेक्टर है ये क्या होता है x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। तो x1 y1 z1, x1 y1 z1 तो ये हो गया, और x2 y2 z2, x2 y2 z2 ये हो गया आपका A2 वेक्टर के जो डायरेक्शन रेशियोज हैं वो x2 y2 z2 हो गए। समझ गए? ठीक है। अच्छा, और जो आपका ये B1 वेक्टर है, ये B1 वेक्टर क्या बन जाएगा, ये देखिएगा, B1 वेक्टर कहलाएगा A1 i कैप प्लस B1 j कैप प्लस C1 k कैप, और जो B2 वेक्टर है ये हो जाएगा A2 B2 C2, A2 i कैप प्लस B2 j कैप प्लस C2 k कैप। समझ गए? ये चीज़ है। इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 21 है। एग्जाम्पल नंबर 21 में ये पूछ रहे हैं कि शो दैट द लाइन्स, तो दो लाइन्स दे रखी हैं, शो दैट द लाइन्स आर कोप्लानर। ठीक, तो हमें क्या है कि अब जो मैं क्वेश्चंस कर रहा हूँ आगे, तो इसमें ना मुझे ये देखना होगा कि लाइन की इक्वेशन क्या है और प्लेन की इक्वेशन क्या है। ठीक, तो यहाँ पर क्या है कि अब कोप्लानरिटी ऑफ टू लाइंस का मतलब ये है कि इक्वेशन मुझे लाइन की दे रखी होगी और मुझे ये देखना होगा कि वो दोनों लाइन एक प्लेन में, सेम प्लेन में लाई करती है या नहीं। फॉर एग्जांपल अगर मान लो ये प्लेन है, इस पर मैं एक लाइन इधर बना दूँ और एक लाइन इधर बना दूँ। अब इस लाइन की भी इक्वेशन मुझे पता है, इस लाइन की भी इक्वेशन मुझे पता है, तो मैं बस ये प्रूव करना चाहता हूँ कि वो दोनों एक लाइन में, एक प्लेन में लाई करती हैं या नहीं करती। तो अब देखिएगा, ये है एग्जाम्पल नंबर 21। एग्जाम्पल नंबर 21, तो पहली लाइन क्या दे रखी है देखिएगा, फर्स्ट लाइन क्या है, x प्लस 3 अपॉन माइनस 3 इज इक्वल टू y माइनस 1 अपॉन 1 इज इक्वल टू z माइनस 5 अपॉन 5। सेकेंड लाइन देखिएगा, x प्लस 1 अपॉन माइनस 1
इज इक्वल टू y माइनस 2 अपॉन 2 इज इक्वल टू z माइनस 5 अपॉन 5। ठीक, हमें ये प्रूव करना है कि ये दोनों को प्लानर होंगे। ठीक है, हम ये कहेंगे कंपेयरिंग बोथ लाइंस विद, इसको देखकर मुझे समझ में आ गया कि कार्टेशियन फॉर्म दे रखी है लाइन की। हाँ। लाइन की कार्टेशियन फॉर्म क्या होती है? x माइनस x1 अपॉन अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b और z माइनस z1 अपॉन c। ठीक है, तो आप ये देखिएगा कि जब मैं पहली वाली लाइन को कंपेयर करूंगा तो ये x1 y1 और z1 आ जाएगा। देयरफॉर x1 y1 z1 क्या आ गया? देखिए x माइनस है, तो माइनस x1 को अगर 3 से कंपेयर करेंगे तो x1 कितना आ जाएगा? माइनस 3 माइनस y1 को माइनस 1 से कंपेयर करेंगे तो y1 इज इक्वल टू 1 माइनस z1 इज इक्वल टू माइनस 5, अगेन माइनस से माइनस कट गया प्लस का 5, तो ये हो गया x1 y1 z1। डिनोमिनेटर में होता है a b c, जिसको मैं क्या लिखूंगा? a1 b1 c1, क्योंकि दो लाइन्स हैं अलग अलग। तो a1 b1 c1 माइनस 3 1 और 5, माइनस 3 1 और 5, ये हो गया। उसके बाद देखिएगा x2 y2 z2, x2 y2 z2। तो अब सेकंड वाली लाइन में जो आएगा ये और ये x2 y2 z2 हो गए। -1 प्लस का 2 और प्लस का 5, फिर a2 b2 c2, ये कितना होगा? -1 प्लस का 2 प्लस का 5। अब क्या करना है कि जब कार्टेशियन फॉर्म में सारी वैल्यूज आई गई हैं तो डिटर्मिनेंट में डाल दो और डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लो, डिटर्मिनेंट में डालकर उसको सॉल्व कर लो। ठीक है ना, या ये कर लो, ये करोगे थोड़ा सा लंबा पड़ेगा क्योंकि इसमें भी b1 क्रॉस b2 करेंगे तो फिर डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है। तो इट्स बेटर कि जब ये सारी वैल्यूज हैं तो डिटर्मिनेंट में डालकर प्रूव कर दो। तो हम ये करेंगे यहाँ पर डिटर्मिनेंट x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 a1 b1 c1 a2 b2 c2, ये डिटर्मिनेंट हो गया। So log x क्या होता है? कुछ भी नहीं होता। डिफरेंशियल इक्वेशन चल रहा होगा, अरे मुझे पता था, लेकिन लड़का हम जो है ना, लड़का 2 चैप्टर आगे पहुंच गया। अगर लड़का प्रोबेबिलिटी करेगा वो प्रोबेबिलिटी तीसरी बार रिवाइज कर रहा है ना वो, तीसरी बार रिवाइज। सर ये आप पहले वेक्टर फॉर्म से करा दो। कौन सा? ये वेक्टर फॉर्म से करा दो। वेक्टर फॉर्म से देखिए, अब मेरे पास जैसे x1 y1 z1 और a1 b1 c1 आ गया, तो हम जो हमारा a1 वेक्टर है, a1 वेक्टर क्या बन जाएगा? a1 वेक्टर बनेगा किसकी हेल्प से? x1 y1 और z1 की हेल्प से। तो x1 y1 z1 क्या हो गया? -3 1 और 5, -3i कैप प्लस 1j कैप प्लस 5k कैप। ऐसे a2 वेक्टर, तो a2 वेक्टर किसकी हेल्प से बनेगा? x2 y2 और z2 की हेल्प से। तो x2 y2 z2 क्या? -1 2 5 -1i कैप प्लस 2j कैप प्लस 5k कैप। इसी तरह से b1 वेक्टर क्या बनेगा? ये बनेगा a1 b1 c1 की हेल्प से, a1 b1 c1 -3 1 और 5 -3i कैप प्लस 1j कैप प्लस 5k कैप। b2 वेक्टर बनेगा ये a2 b2 और c2 की हेल्प से, तो a2 b2 c2 है -1 2 5, तो -1i कैप प्लस 2j कैप
प्लस 5k कैप। अब क्या करना है, a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर निकालना है पहले। a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर निकालो तो क्या हो जाएगा, -1 माइनस -3 -1 प्लस 3 i कैप, 2 माइनस 1 j कैप प्लस का 2 माइनस 1 j कैप, 5 माइनस 5 k कैप प्लस का 5 माइनस 5 k कैप। तो बेटा ये हो गया 2i कैप प्लस 1j कैप प्लस 0k कैप। ये तो हो गया a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर। फिर निकालना है मेरे को b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर। तो b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर कैसे निकालोगे, डिटर्मिनेंट सबसे पहले क्या लिखेंगे, i कैप j कैप k कैप, लिखोगे b1 वेक्टर के कोफिशिएंट्स -3 1 5, फिर लिखोगे b2 के कोफिशिएंट्स -1 2 5। तो ये होता है प्लस का, ये होता है माइनस का, ये होता है प्लस का। तो प्लस का i कैप, ये कॉलम छोड़ा, ये रो छोड़ा, 1 5 का 5 5 2 10, 5 माइनस 10 माइनस j कैप, ये कॉलम छोड़ा, ये रो छोड़ा, -3 5 सा -15 और -1 इंटू 5 -5, तो माइनस माइनस प्लस का 5 प्लस k कैप, कॉलम छोड़ा, रो छोड़ा, -3 इंटू 2 हो गया -6 और प्लस हो गया क्योंकि -1 होगा, माइनस प्लस 1। अब ये कितना हो जाएगा, 5 माइनस 10 माइनस 5i कैप और प्लस 10j कैप -5k। ठीक है, ये आ गया। अब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकाल लो। डॉट प्रोडक्ट निकाल के 0 आना चाहिए, मतलब a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर ये आ गया और b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर ये आ गया। दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालिए। सर लेकिन ये हमारी मर्जी होती है ना कि हम वेक्टर फॉर्म से करें या कार्टेशियन हाँ, फॉर्म से वो करें। आपकी मर्जी है, वो आपकी मर्जी है। आप कार्टेशियन फॉर्म से करोगे तो भी आपको डिटर्मिनेंट सॉल्व करना पड़ेगा, रिजल्ट आपका तब भी 0 ही आएगा। a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर डॉट -5i कैप प्लस 10j कैप -5k कैप करके देखो। जब डॉट प्रोडक्ट है, ये मैंने लिखा नहीं, चलिए 2i प्लस 1j प्लस 0k प्लस 0k डॉट -5i प्लस 10j -5k। i वाले को i वाले से मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू -5 क्या हो गया, -10, 1 इंटू प्लस का 10 क्या हो गया, प्लस का 10, 0 इंटू -5 हो गया -0, ये कट कर 0 हो गया। हैंस लाइन्स आर कोप्लानर, सेम प्लेन में लाई करती हैं दोनों की दोनों लाइन्स। ठीक है, बस जी इतना कर लीजिए और बाकी इसका होमवर्क आपको भेजता हूँ मैं टिक लगा कर भेजूँगा। एक्सरसाइज 11.3 के कौन कौन से क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है, ट्राई करिएगा। और मैं आज फिजिक्स की एक्स्ट्रा क्लास नहीं लूँगा। थैंक यू सर। ओके थैंक यू सर। ओके।